एक फर्क आया है नसीम कि शहबाज शरीफ साहब के जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता था और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आप किस वक्त गिरफ्तार करते हैं किसी को? जब आप उसको नॉमिनेट करते हैं। उसमें ही हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड एज एन अक्यूज्ड इन दिस केस। आप ये तो हो सकता है कि आपको उनसे और वो आप बुलाते थे, वो चले जाते थे, आप बुलाएं वो चले जाएंगे। अरेस्ट आप उस सूरत में करते हैं कि कोई भाग रहा हो चीज से, कोई ना आए, उस सूरत में आप गिरफ्तार करते हैं, वारंट इशू करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, जहां तक मुझे है कि कोई फॉर्मल FIR तक अभी तक नहीं लॉन्च हुई है इस सिलसिले में कि PTI के लिए इलेक्शन स्पेस कम से कम की जा रही है। ठीक, PTI के लिए इलेक्शन, अगले इलेक्शन में बहुत मुश्किल होगा, तकरीबन नामुमकिन होगा कि वो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सके। ठीक, अब इलेक्शंस तो अभी वैसे भी हमें ताकीर से नजर आ रहे हैं। इस दौरान 6 महीने में PTI को कितनी वो होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फेट ऑफ इमरान खान जो PTI के चेयरमैन हैं, उनका इस केस के अलावा क्या साइफर में XYZ दूसरे केसेस में ट्रायल होगा नहीं होगा। उनको आप देखें, जब से उन्हें उनकी कन्विक्शन हुई है, किसी और केस में उन्हें पेश भी नहीं किया गया अब तक। इसमें तो लग ये रहा है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रही है PTI, और उन पर मुश्किल से मुश्किल वक्त आ रहा है। अब PTI उससे किस तरीके से अपने आप को निकाल के ले जाती है। PTI के जो मामलात हैं उस पर मसर आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, आप किस तरीके से देख रहे हैं? वी मालिक कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उठाया, मकसद ये था कि कन्वे कर दें लोगों को कि इट्स गोइंग टू बी द सेम एज इट वाज ड्यूरिंग शहबाज शरीफ साहब टाइम। ये मत समझें कि केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद कुछ आपके साथ डीलिंग मुख्तलिफ होगी PTI के साथ। एक फर्क आया है नसीम कि शहबाज शरीफ साहब के जमाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता था और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि आप किस वक्त गिरफ्तार करते हैं किसी को? जब आप उसको नॉमिनेट करते हैं। उसमें ही हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड एज एन अक्यूज्ड इन दिस केस। आप ये तो हो सकता है कि आपको उनसे और वो आप बुलाते थे, वो चले जाते थे, आप बुलाएं वो चले जाएंगे। अरेस्ट आप उस सूरत में करते हैं कि कोई भाग रहा हो चीज से, कोई ना आए, उस सूरत में आप गिरफ्तार करते हैं, वारंट इशू करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, जहां तक मुझे है कि कोई फॉर्मल FIR तक अभी तक नहीं लॉन्च हुई है इस सिलसिले में, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। FIR हो गई है, बट आई डोंट नो इफ हिज नेम इज इन देयर और नॉट। हाँ, अगर हो गई है तो शायद, अगर हुई है तो उसमें क्या चार्जेस हैं, कौन अक्यूज्ड है उसके अंदर, मतलब FIR तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। जी, लेकिन मजर अगर थोड़ा सा ब्रॉडली जाएं, जो ब्रॉडर जिस तरीके से PTI को इस वक्त किया जा रहा है हैंडल, तो इस पर वो तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है नसीम, एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म वो नजर आता है कि PTI के लिए इलेक्शन स्पेस कम से कम की जा रही है। ठीक, PTI के लिए इलेक्शन, अगले इलेक्शन में बहुत मुश्किल होगा, तकरीबन नामुमकिन होगा कि वो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सके। ठीक, अब इलेक्शंस तो अभी वैसे भी हमें ताकीर से नजर आ रहे हैं। इस दौरान 6 महीने में PTI को कितनी वो होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि फेट ऑफ इमरान खान जो PTI के चेयरमैन हैं, उनका इस केस के अलावा क्या साइफर में XYZ दूसरे केसेस में ट्रायल होगा नहीं होगा। उनको आप देखें, जब से उन्हें उनकी कन्विक्शन हुई है, किसी और केस में उन्हें पेश भी नहीं किया गया अब तक। इसमें तो लग ये रहा है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रही है PTI, और उन पर मुश्किल से मुश्किल वक्त आ रहा है। अब PTI उससे किस तरीके से अपने आप को निकाल के ले जाती है, वो देखना पड़ेगा। बुखारी साहब, टाइम इज रनिंग आउट, जरा अपना लास्ट कमेंट दे दें ऑन PTI's फ्यूचर, हाउ यू सी इट इन द नेक्स्ट 6 months।
जी, मैंने जैसे पहले कहा कि विच हंट को तो एंडोर्स नहीं किया जा सकता और ना ही ये होनी चाहिए। जी। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जैसा अपने मदर ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि स्पेस इलेक्शन के लिए तो बहुत कम होती जा रही है, और ये तासुर जो पहले सिर्फ तासुर था अब यकीन में बदलता जा रहा है कि तमाम तर कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को एलिमिनेट किया जाए, पीटीआई की लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाए। आपने देखा जो 2 धड़े बन गए हैं उसमें 60 to 70% लोग तो ऑलरेडी उनमें जा चुके हैं। जो बाकी मानदा है उनको भी ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इट्स नॉट $100 million क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि ये कौन कर रहा है। इट्स अ $1 बात रखने के लिए मेरे पास तो कोई चाबी नहीं है। जी। क्यों बुखारी साहब, इट्स अ $1 क्वेश्चन? It is not even a $1 question. Everybody knows the answer. There is no question. ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पंचोटा साहब, ये बताइए इन तमाम मुश्किलात को देखते हुए व्हाट इज द रीजन फॉर होप, अगर है कोई होप आपके लिए पार्टी? देखिए जी, हम तो केसेस की हद तक पूरा जान लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हम चले गए हैं। जो खान साहब के ऊपर FIRs मुख्तलिफ जो खान साहब की बिल्स खारिज हुई हैं और जो नए मुकदमात में गिरफ्तारियों के हवाले से वो सारी चीज़ें चल रही हैं कि उनका रिमांड लिया जाएगा नैब में, FIA में। तो हमने एक पटिशन की है कि फंडामेंटल राइट्स की जो वॉलेशन है वो नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन जैसे कि 200 के करीब केसेस बनाए गए पूरे इस सारे सिनेरियो के अंदर जब से हुकूमत गई, तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी हैं। तो हमें उम्मीद है कि उसके ऊपर हमारी पटिशन लगेगी और कब फैसला जो है, उम्मीद है टाइमलाइन? देखें, हम तो कह रहे हैं कि कल लग जाए, यानी कि मंडे को। अब ट्यूसडे को लगती है वो, आप सुप्रीम कोर्ट का काम है, अगले हफ्ते लग जाए। जी इंशाल्लाह, उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।